मेजरिंग इनइक्वालिटी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हम कैसे मेजर करें इनइक्वालिटी को। सो वी हैव अ इम्पॉर्टेंट कर्व है, उसका नाम है लॉरेंज कर्व। वी हैव लॉरेंज कर्व। तो जो ये सामने दिख रहा है ये वही कर्व है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो समझते हैं। हमारे y एक्सिस पे वेल्थ है, x एक्सिस पे हमारी पॉपुलेशन है। ये मेरा जो वाइट लाइन है इट इज योर परफेक्ट इक्वालिटी कर्व। इट इज योर परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब कोई इनइक्वालिटी नहीं है इस कर्व की। ये 45 का एंगल बना रहा है, मतलब ये बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर रहा है इस रीजन को और इस रीजन को। 45 ये पूरा 90, राइट। तो ये बीच में से बिल्कुल यहाँ से निकल रहा है। इसमें इसके बाद हमें बाकी कलरफुल कर्व्स दिख रहे हैं, ब्लू कलर के, मस्टर्ड कलर के और क्रीम कलर के। अब ये क्या बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये परफेक्ट इक्वालिटी कर्व के पास पे ऊपर तो नहीं है, मतलब ये इक्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कलरफुल लाइंस। ये हमारी इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं, इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं। अब कौन कितनी इंटेंसिटी की इनइक्वालिटी दिखा रहा है ये वो भी बताते हैं। जैसे सपोज ये ब्लू वाला इज इंडिया, राइट, दिस वाला इज रशिया, नीचे वाला बिल्कुल इज इजराइल। सपोज हमने ये उठा के ले लिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला है ये वाइट वाली लाइन से इतना दूर है, लेकिन जो रशिया वाला कर्व है वो बहुत ज्यादा दूर है, राइट। और इजराइल का तो बिल्कुल ही पीछे है, इतना गैप है। तो ये जो लाइन की विड्थ है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये इंक्रीज होती जा रही है। जितना ज्यादा दूर होगा कर्व इक्वालिटी कर्व के, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतनी ज्यादा हाई होगी इनइक्वालिटी। क्या होगी, इनइक्वालिटी हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद ऑल्सो इसमें एक और एक पॉइंट है कि इनइक्वालिटी से मतलब क्या है, और ये मैंने पॉपुलेशन के अगेंस्ट लिया है। जो इनइक्वालिटी है इट टेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि यहाँ वेल्थ है इन पॉपुलेशन, कि कैसे पॉपुलेशन में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी मैंने कहा जो परफेक्ट इक्वालिटी है वो बिल्कुल बीच में से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखना, 10 की वेल्थ है तो 10 लोगों में डिवाइडेड है, 20 की वेल्थ है तो 20 लोगों में डिवाइडेड है, 30 की वेल्थ है तो 30 लोगों में डिवाइडेड है। तो ये जो कर्व है परफेक्ट इक्वालिटी का, ये बिल्कुल यही दिखा रहा है कि इक्वल वेल्थ इक्वल लोगों में डिवाइडेड है। मतलब 30 रुपीज 30 लोगों में, पीपल में डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन जो बाकी कर्ज है वो बेंडिंग के तरफ है। मतलब इतना बस इतने से लोगों में डिवाइडेड है। जितनी ज्यादा वेल्थ थोड़े से लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं। अगर 20 का है तो हो सकता है 15 लोगों में है डिवाइडेड, किसी कंट्री में सिर्फ 5 में हो, किसी कंट्री में सिर्फ 1 में हो। तो ये इनइक्वालिटी किस में ज्यादा है, जिसमें 20 रुपीज एक लोग के पास है और जिसपे 15 के पास है उस पर थोड़ी इनइक्वालिटी कम है। तो ये ग्राफ वही चीज बता रहा है, क्योंकि बेंडिंग जितनी ज्यादा होती जाएगी इसकी, उतनी वेल्थ कम लोगों के पास रहेगी। तो 40 की वेल्थ हो सकता है 20 लोगों के पास ही हो, एक कर्व के हिसाब से, इन कर्व्स के हिसाब से। तो ये कर्व्स वही बता रहे हैं। ऑल्सो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है गिनी कोएफिशिएंट। ये क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। ये है इसका फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो कर्व है, इसी कर्व को अब मैं यहाँ रीड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मेरी पॉपुलेशन, यहाँ मेरी वेल्थ, यहाँ मेरा परफेक्ट वो इक्वालिटी, यहाँ मेरा बेंडेड सा कर्व इनइक्वालिटी, और दूसरा एक कर्व ले लेते हैं इनइक्वालिटी का। तो ये दो मेरे हो गए।
तो ये जो बड़ा ए है ये पूरा एरिया दिखा रहा है, ये पूरा एरिया ए है। ये जो ए आई है, ए आई ग्रीन कर्व के लिए वो एरिया है, एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी कर्व एंड लॉरेंज कर्व ऑफ दैट नेशन। तो ये लॉरेंज कर्व है किसी नेशन बी का, तो और ये परफेक्ट इक्वालिटी कर्व है। इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये मेरा ए आई है। और जो येलो नेशन है, जो ए नेशन है, ए नेशन और जो परफेक्ट इक्वालिटी कर्व के बीच एरिया है वो इस नेशन का ए आई है। मतलब अगर ये परफेक्ट इक्वालिटी कर्व है, जो नेशन जितना पास होगा उसका ए आई उतना कम होगा, जो नेशन जितना दूर होगा उसका ए आई एरिया ज्यादा होगा, तो उसका गिनी कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इनइक्वालिटी भी ज्यादा होगी। तो ऐसे हम मेजर करते हैं इनइक्वालिटी फ्रॉम गिनी कोएफिशिएंट। ये एक हमारे पास बात हुई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कर्व का नाम आता है साइमन कुजनेट्स कर्व। ये क्या बताता है? ये बोलता है ये कर्व है इनइक्वालिटी एंड इनकम पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा के बीच। ये हमारा हो गया जैसे कर्व है, इसमें ये ऐसे ये बनेगा, इसमें क्या वो होंगे इनइक्वालिटी यहां और इनकम पर कैपिटा इधर, इनकम पर कैपिटा। तो ये कर्व क्या बताता है कि इनइक्वालिटी इनकम पर कैपिटा धीरे धीरे जैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे इनकम पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होगी। फिर एक पॉइंट के बाद इनकम इंक्रीज होने के बाद इनइक्वालिटी गिर जाएगी। तो ये एक इन्वर्टेड यू है, साइमन कुजनेट्स कर्व। तो in initial times with increasing per capita income, inequalities will rise, but however falls after some time. So no need to reduce inequality as economy will take care of the reduction. Any measure undertaken by government will only accelerate this process. तो वो कहते हैं कि ये प्रोसेस होगा ही होगा। उसके बाद बट लोगों ने कहा कि इसके पीछे रीजंस क्या है, वाई दिस, ये ऐसा आपने क्यों बोला, ये ऐसा क्यों होगा, इनइक्वालिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? तो उन्होंने बोला प्रोबेबल रीजंस आर इनिशियली कैपिटलिस्ट्स हैव गुड बार्गेनिंग पावर। कैपिटलिस्ट पहले अच्छे बार्गेन है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ऑन रिसोर्सेस, तो वो कम इनकम देंगे एम्प्लॉयज को इनिशियल फेजेस में। बट जैसे ज्यादा कैपिटलिस्ट होने लगते हैं इन इकोनॉमी और लेबर यूनियंस बनते हैं, तो उसके बाद एम्प्लॉयज की बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज होती है थ्रू ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, एम्प्लॉय ग्रुप्स। तो कैपिटलिस्ट उनको फिर इक्वल फुटिंग देते हैं। देयर आर लेबर यूनियंस in less skill intensive industries, however in skill intensive industries, और जैसे जैसे skill intensive industries आएगी तो उसमें सिंगल एम्प्लॉय की भी खूब अच्छी बार्गेनिंग पावर होती है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर इजीली रिप्लेसेबल नहीं है एज कंपेयर टू अ लेबरर इन टेक्सटाइल फैक्ट्री। तो ये भी एक बात है कि धीरे धीरे स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आएंगी तो बार्गेनिंग पावर वैसे ही इंडिविजुअल की इंक्रीज होगी, लेबर यूनियंस बनेगी। इन लेस स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बनेगी। तो उसके चलते हुए इनइक्वालिटी ग्रेजुअली विल डिक्रीज। उसके बाद वी हैव कुजनेट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर्व। ये अब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर भी इनने कर्व दिया है। इनने बोला है यहाँ ले लो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, environment degradation on a y-axis और x-axis में ले लो income per capita, income per capita।
तो जो कर्व होगा वो अगेन ऐसा होगा, मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी इंक्रीज होगा विथ इनकम, फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बच जाए, फिर नहीं होगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो जितने भी कुशनेट्स के कर्व है वो इनकम पर कैपिटा के अगेंस्ट है, जैसे इनइक्वालिटी अगेंस्ट इनकम पर कैपिटा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन अगेंस्ट इनकम पर कैपिटा, और दोनों ही इन्वर्टेड यू है कि आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर अ थ्रेशोल्ड जो जितने भी साइड इफेक्ट्स है वो कम हो गए। ही इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। अब वो कब टाइम होगा वो बताने वाली बात है, ये इस टाइम लैग के बीच में इन्हें कोई स्पेसिफाई नहीं करा। उसके बाद वी हैव लॉरेंज कर्व्स, ये हर एक कंट्री के लॉरेंज कर्व्स है, ये इंडिया का, ये रशिया का, ये इजराइल का। इन्होंने वेल्थ वर्सेस पॉपुलेशन का दिया है, लॉरेंज ने वेल्थ एंड पॉपुलेशन को बता के ये जो कर्व है, तो ही इज सेइंग लॉरेंज कर्व का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि वेल्थ एंड पॉपुलेशन के बीच का जो कर्व बनता है वो हमें इनइक्वालिटी बताता है, इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बताता है, अगर वो बिल्कुल परफेक्ट हो तो जो इन दोनों के बीच के कर्व आएगा एक्स और वाई एक्सिस में लेने के बाद वो इनइक्वालिटी होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि लॉरेंज कर्व किसके बीच में है और क्या बताता है।